पिता की जो संपत्ति होती है उस पर पुत्र का पूर्ण अधिकार होता है कि नहीं होता है? अच्छा, आपके पास कोई सोने का बिस्किट है, अब उस बिस्किट में से 1000 टुकड़े करो तो जो टुकड़ा आएगा हाथ में, क्या उसमें से सोने के गुण खत्म हो जाएंगे? चाहे 1,00,000 टुकड़े कर लो लेकिन गुण खत्म नहीं होगा। हाँ, एक काम हो सकता है कि आप विभिन्न विभिन्न सांचों में ढाल के उसका आकार बदल सकते हैं, नाम बदल सकते हैं, लेकिन गुण नहीं बदल सकते। आपके पास सोने का बिस्किट है तो उसको बिस्किट कहेंगे, उसी में से आपने कोई अंगूठी बनवा ली तो नाम उसका अंगूठी हो जाएगा, उसी में से फिर हार बनवा लिया तो नाम हार हो जाएगा, लेकिन रहेगा सोना ही। क्या वो तांबा तो नहीं हो जाएगा, चांदी तो नहीं हो जाएगा, सोना ही रहेगा? तो बंधुओं, ठीक उसी प्रकार हमारी और आपकी उत्पत्ति ईश्वर के अंदर से हुई है। गोस्वामी जी ने कहा भी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम सब ईश्वर के ही अंश हैं। तो बताइए, जब ईश्वर के अंश हैं तो ईश्वर के बराबर हमारे और आपके अंदर गुण होंगे कि नहीं? अभी आपने कहा सोने के 1,00,000 टुकड़े करो लेकिन गुण समाप्त नहीं होते, तो ईश्वर के शक्ति में से 1,00,000 और जीव बन जाएं लेकिन गुण तो समाप्त नहीं होंगे। अब बात आती है, बोले महाराज जी, जब हमारे अंदर भी वो गुण हैं तो फिर वो शक्तियां हैं कहाँ? बंधुओं, वो शक्तियां कहीं और नहीं, वो शक्तियां हमारे अंदर हैं, लेकिन अज्ञानता के पर्दे के कारण हम उन शक्तियों को भूले बैठे हैं। अज्ञानता का पर्दा उन शक्तियों पर पड़ा हुआ है। अच्छा, आप देखिए, 10 मिनट के लिए भूल जाइए कि राम और कृष्ण भगवान हैं, 10 मिनट के लिए। जैसे हम और आप धरती पर आते हैं उसी प्रकार राम और कृष्ण आए। उनके 4 हाथ तो नहीं थे, 4 आंख तो नहीं थी, जैसा शरीर आपका है वैसा ही उनका था। जैसे आप इस भारत की भूमि में रह रहे हैं वैसे ही वो भी रहे थे। जैसे आप भोजन कर रहे हो, जल पी रहे हो, गृहस्थी की सारी क्रियाएं कर रहे हो, वैसे ही वो भी करते थे। फिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो मानव में से परमात्मा बन गए और हम मानव भी नहीं बन पा रहे। परमात्मा तो दूर की बात। दूसरा प्रश्न, राम कृष्ण परमात्मा इस धरती पर क्यों आते हैं? क्या दैत्यों का संहार करने के लिए? भैया, दैत्य तो उनके ही बनाए गए हैं। रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, ये तो उनके ही पार्षद हैं, जय विजय। दूसरी बात, जिनकी भ्रकुटी टेढ़ी करने मात्र से संपूर्ण सृष्टि प्रलयकालीन समुद्र में डूब जाती है, क्या वो छोटे मोटे दैत्यों को मारने के लिए धरती पर आएंगे? बोलिए। तो राम और कृष्ण धरती पर क्यों आते हैं? राम और कृष्ण धरती पर इसलिए आते हैं कि भैया आप जाग जाओ। वो हमें सिखाने आते हैं कि देखो, हम मानव का रूप लेकर भी और कितना महान काम कर सकते हैं। तो जब हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? हमारी शक्तियों को जागृत कराने के लिए राम और कृष्ण आते हैं। अच्छा, चिंतन करिए थोड़ा सा। आजकल के बच्चे बहाने ज्यादा बनाते हैं, काम कम करते हैं। किसी से पूछो पढ़ते क्यों नहीं, तो
महाराज जी घर की कंडीशन सही नहीं है, कमाना पड़ता है, कैसे पढ़ूं। किसी से कहो भैया व्यापार क्यों नहीं करते, तो कहते हैं पैसा नहीं है, कहां से व्यापार करूं, पैसे के व्यापार के लिए धन चाहिए, कहते हैं कि नहीं। भैया जितने बड़े बड़े व्यापारी हैं उनसे जाके पूछो क्या तुमने व्यापार शुरू किया था तब कितना धन था, वो कहेंगे कि 1 रुपए से शुरू किया था। अब देखिए, जिस बालक का जन्म जेल में हुआ हो, कारागार में, उसका भविष्य क्या होगा, आप खुद ही बता दीजिए। जन्म लेते ही जो मां बाप से दूर हो गया हो, उसका भविष्य क्या होगा। और जन्म के बाद भी पालन पोषण भी हुआ तो किसी बड़े राजघराने में नहीं हुआ। नंद बाबा कौन थे? नंद बाबा गौ सेवक थे, किसान थे। तो किसान के घर पे जिनका लालन पालन हुआ हो, गैया चराते चराते जिनका बचपन बड़ा हुआ हो, जिन्होंने कोई विशेष बाहर का वातावरण तक ना देखा हो, मथुरा वृंदावन छोटे छोटे कस्बा थे, कोई बड़े शहर नहीं थे, छोटे छोटे कस्बा जिनमें 10, 20, 50, 100 घर आसपास में हों और वो इकट्ठे रहें, इतने छोटे कस्बे, बहुत बड़ा कोई शहर नहीं, बहुत कोई व्यवस्थाएं नहीं। उसमें पढ़ने वाला बालक सोने की द्वारिका में रहता है। ऐसा उसने क्या किया? आप चिंतन नहीं करते। बस जिसको 14 वर्ष का वनवास मिला हो, राज्य की कोई सहायता नहीं, घर की कोई सहायता नहीं, परिवार की कोई सहायता नहीं, किसी दूसरे राज्य से सहायता मांग नहीं सकता, जिसकी पत्नी को एक राक्षस चुरा के ले गया हो जंगल में अकेला, और कोई होता तो टूट जाता, जंगल में बैठा बैठा ही मर जाता। लेकिन कितना आत्मबल होगा उनके अंदर कि मानव नहीं, बानरों की फौज इकट्ठा करके और लंका जैसे साम्राज्य को जीत लिया। जिस रावण को आप सामान्य मत समझिए, जिसका पुत्र इंद्रजीत, स्वर्ग के इंद्र को जीतने वाला, सामान्य बात है क्या? कोई धरती नहीं, स्वर्ग के राजा को जीतने वाला पुत्र, स्वयं रावण, जिसको यदि पूजा करनी हो तो भोलेनाथ का आह्वान करता, भोलेनाथ साक्षात प्रकट हो जाते, ऐसा रावण। नवग्रह उसकी सेवा में खड़े हैं हाथ जोड़ के। जिन नवग्रहों को मनाने के लिए हम जाने कितने अनुष्ठान करते हैं, कितने मोती पहनते हैं, कितने नग पहनते हैं, वो नवग्रह हाथ जोड़ के खड़े हैं, आदेश करो। आप रावण की शक्ति को तो देखिए। सारे देवता जिसके डर के मारे थर थर कांपते हो, मानव नहीं देवता, जिन देवताओं का हम दर्शन करने के लिए तरसते हैं, वो देवता रावण के आगे थर थर कांपे, ऐसा रावण। त्रिलोकी में जिसका साम्राज्य, स्वर्ग में चला जाए तो स्वर्ग में उसकी गद्दी, पाताल में चला जाए तो पाताल में उसकी गद्दी, और धरती पे तो इतना बड़ी लंका बना रखी है सोने की। इतने बड़े साम्राज्य को बिना किसी राज्य की सहायता की जीतना क्या सामान्य बात है? और वो भी किसके बल पर? बंदर भालुओं के बल पर। कितना आत्मबल रहा होगा राम जी के अंदर, कितना धीरज रहा होगा।
कितना मोटिवेट किया होगा उन वानरों को। खुद की घर की गृहस्थी में घर वाले एक व्यक्ति की बात नहीं मानते। अब देखिए, घर में कोई विचार कहो तो माताजी अलग जाएंगी, पिताजी अलग जाएंगे, भैया अलग जाएगा, भाभी अलग जाएंगे। 4 व्यक्तियों के विचार एक दूसरे से नहीं मिलते। राम जी ने जो वानरों की भाषा तक नहीं जानते थे उनको अपने साथ ले लिया। अयोध्या की भाषा में और जंगल में रहने वाले वानरों की भाषा में तो बहुत बड़ा अंतर होगा। जंगलों में रहने वाले वानर अयोध्या की भाषा थोड़ी बोलते थे। आप आज भी चले जाइए, जंगलों में जो आदिवासी रहते हैं उनकी भाषा को आप पहचान नहीं पाओगे, वो आपकी भाषा को नहीं जान पाएंगे। तो भाषा नहीं मिलती, रंग रूप नहीं मिलता, शरीर नहीं मिलता, एक दूसरे से कोई व्यवहार नहीं, फिर भी उनको अपने पक्ष में करके और अपना बना लिया। कितना बड़े राजनीतिज्ञ दिमाग लगाया होगा। हम राम को केवल उस दृष्टि से देखते नहीं। बंधुओं, लाइफ मैनेजमेंट सीखना है, बिजनेस मैनेजमेंट सीखना है, कुछ भी सीखना है, आप रामकृष्ण से सीख सकते हो। हमारी दुकान में 4 लड़के काम करते हैं, हम चारों को तनख्वाह भी देते हैं, फिर भी वो मन के मुताबिक काम नहीं करते हमारी। बताइए, तनख्वाह भी दे रहे हैं, उनकी नखरे भी सहन कर रहे हैं, फिर भी वो काम करके नहीं दे रहे। राम जी ने ना तनख्वाह दी, ना 1 रुपए खर्च किया, ना भोजन दिया, ना जल दिया। वो बेचारे खुद ही राम जी के लिए भोजन जल की व्यवस्था करते, खुद ही राम जी के लिए रहने की व्यवस्था करते, 1 रुपए नहीं मांगते और पूरा लंका जिता दी। कितना बल रहा होगा। राम और कृष्ण यही हमको सिखाने आते हैं कि जब हम मानव रूप लेकर ऐसा कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते। तुम भी कर सकते हो। जरूरत है उस दृष्टि से हमें शास्त्रों को पढ़ने और समझने की। ये शास्त्र इसलिए बनाए गए हैं कि हम इनसे जीवन जीने की कला सीखें। शास्त्र केवल इसलिए नहीं बनाए गए कि घर में रख के और आरती उतारो, भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती, इसलिए नहीं बनाए गए। ये तो एक अलग विषय है कि जिससे हमें सीखने को मिल रहा है, ये हमारे संस्कार हैं कि हम उसका सम्मान करते हैं, उसकी हम पूजा करते हैं, ये हमारे संस्कार हैं। लेकिन केवल पूजा तक ही सीमित रह जाएं, ये हमारी अल्प बुद्धि है। समझ में आ रही है बात?